Myself Shubham Gupta and I welcome you all to Unacademy's India's largest e-learning platform. So I hope with the help of this platform you are enhancing your preparation and day by day getting closer to your goals. So बच्चों एक नया सीरीज स्टार्ट किया है हमने अपने चैनल पे दैट इज़ जस्ट गेट सिविल। यहाँ पे आपको जो भी गवर्नमेंट जॉब है या फिर जो भी कोई प्राइवेट जॉब है दैट इज़ रिलेटेड टू सिविल इंजीनियरिंग वो यहाँ पे आपको उसकी सारी की सारी अपडेट्स मिल जाएगी। किस तरीके से फॉर्म आपको फिल करना है, क्या उसकी लास्ट डेट होगी, क्या नंबर ऑफ सीट्स हैं, वो सारी की सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी। सो दैट आपको अपना टाइम वेस्ट करने की ज़रूरत नहीं है किसी और वेबसाइट पे सर्च करने की। सारा कंपाइलेशन आपको इसी वेबसाइट पे इसी चैनल पे मिल जाएगा। सो let's start. Before starting our session, here's a brief introduction myself. You can just pause the video and have a look on it. Okay, so the first question that comes in any student mind is that why you should go for Unacademy Plus subscription or Iconic subscription. So to ease out for you, I have listed few but major advantages that the Plus platform offers you. So the first is that there will be daily live classes. You can attend the live classes. What are the advantages of live classes? See, during the live classes you can interact with the educator. अगर आपको कोई भी डाउट होता है आप वो डाउट अपना क्लियर कर सकते हो with the respective educator. Then there will be live test and quizzes, structured courses, various examination conduct होते हैं, उसके लिए various separate batches run होते हैं, तो आप उसमें अपने आप को enroll करा सकते हो. You do not need to pay any additional fee. Just आपको subscription purchase करना है, उसके बाद आपको कोई भी fee pay करने की ज़रूरत नहीं होती. दूसरा है आपका आइकॉनिक प्लान. आइकॉनिक प्लान में आपको जो प्लस के बेनिफिट्स हैं दैट इज़ अवेलेबल. एडिशनल आपको क्या मिल रहा है? एडिशनल आपको मिलता है पर्सनल कोच. ठीक है, पर्सनल कोच रहेगा आपका थ्रू आउट द प्रिपरेशन, आपको गाइड करेगा. ठीक है, बहुत बारी ऐसा होता है कि हमारा मोटिवेशन लूज हो जाता है जब हम प्रिपेयर कर रहे होते हैं, तो जब आपके साथ एक पर्सनल कोच रहेगा सो दैट विल कीप यू मोटिवेटेड. ठीक है, आपको जो भी जहाँ पे भी आप लैग करोगे वो वहाँ पे आपको मॉडिफाई स्टडी प्लान आपको प्रोवाइड करेगा. फॉर एग्जाम्पल कोई बच्चा है वो आपका उसका न्यूमेरिकल पोर्शन वीक है, कोई बच्चा है उसका थ्योरेटिकल पोर्शन वीक है, तो उसके अकॉर्डिंग वो वहाँ पे आपको गाइड करने वाला है. ठीक है, सो यू कैन डिसाइड विच वन टू चूज. what you need to do, just download the Unacademy learning app and get yourself subscribed. So this is the plan for plus subscription. ठीक है, after 10% discount this is the pricing. ये आपका pricing पड़ेगा. और कूपन कोड आपको कौन सा यूज़ करना है? दैट इज SHUBHAM10. ठीक है, कोई भी आप सब्सक्रिप्शन परचेज कर रहे हो यूज़ दिस पर्टिकुलर कूपन कोड. अगेन मैं बात करता हूँ आपका आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन की. तो आइकॉनिक सब्सक्रिप्शन का जो ड्यूरेशन है दैट इज 12 month and 24 month of duration, and these are the final pricing after discount. What you need to do, just use this particular coupon code. Okay, अगर आपको मुझसे कनेक्ट करना है, अगर आपको कोई भी डाउट है रिलेटेड टू सब्सक्रिप्शन या रिलेटेड टू एनी टेक्निकल सब्जेक्ट, सो यू कैन कनेक्ट विथ मी ऑन माई टेलीग्राम चैनल दैट इज @SGIIT के. यू जस्ट नीड टू सर्च दिस @SGIIT के. आपको ये चैनल मिल जाएगा. ज्वाइन दिस चैनल. यहाँ पे जो भी जॉब की अपडेट्स होती है वो आपको मिल जाएगी. दूसरी चीज़, कोई भी नया वीडियो आता है टेक्निकल वीडियो, वो आपको यहाँ पे इंफॉर्मेशन आपको पहले से मिल जाएगी. प्लीज़ तो ज्वाइन दिस टेलीग्राम चैनल. ओके, एक आपका क्रैश कोर्स ऑलरेडी रनिंग है. 15 दिसंबर से ये स्टार्ट हो गया था. ठीक है, दैट इज़ मिशन गेट 2020. यहाँ पे 4 फैकल्टीज़ हैं इंक्लूडिंग मी. तो क्या होगा, आपका जो 45 डेज़ है आपका 15 दिसंबर से मैं लेता हूँ, तो 45 डेज़ में आपका पूरा का पूरा जो सिलेबस है वो ख़त्म कराना है गेट 2021 के लिए. मतलब आपका 31 जनवरी से पहले वो कोर्स ख़त्म हो जाएगा, इंक्लूडिंग द क्विक रिवीजन एंड क्वेश्चन सॉल्विंग. यहाँ पे आपका क्विक रिवीजन होगा तो पूरा सब्जेक्ट का. ठीक है, जो भी इंपॉर्टेंट फार्मूलाज हैं वो डिस्कस किए जाएंगे. देन उसके बाद हम न्यूमेरिकल भी सॉल्व करने वाले हैं इस पर्टिकुलर सेशन में. 8 आवर्स की क्लास होती है. जो क्लास का टाइमिंग होता है वो सबसे पहले स्टार्ट होती है मॉर्निंग में 9 to 11, दैट इज़ बाई सौम्यजीत सेन सर. देन यू हैव करण सर एट 2:30 to 4:30 PM. देन यू हैव योर अमनप्रीत सर एट 6 to 8 PM, एंड देन आई विल बी टेकिंग योर क्लास फ्रॉम 9 to 11 PM. तो इस तरीके से है. सफिशिएंट टाइम दिया हुआ है, टाइम गैप दिया हुआ है, ऐसा नहीं कंटिन्यूस 8 आवर की क्लास होने वाली है. ब्रेक मिलेगा आपको. ठीक है, तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी आपके पास. केवल 45 डेज़ है. अगर आपने अभी तक भी प्रिपेयर नहीं किया है, ठीक है, लेकिन आपने फॉर्म फिल किया हुआ है गेट 2021 का, तो आपके पास बहुत अच्छी गोल्डन अपॉर्चुनिटी, अच्छा खासा रैंक स्कोर करने का. बिकॉज जो भी चीज़ें हैं, जो भी चीज़ आप मिस हो गई है या फिर आप रिवाइज नहीं कर पाए, तो वो सारा का सारा यहाँ पे आपका कोर्स कंप्लीट हो जाएगा. दिस पर्टिकुलर कोर्स इज अवेलेबल ऑन दिस पर्टिकुलर चैनल दैट इज जस्ट गेट सिविल. ठीक है, इस चैनल को अगर आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो उसको सब्सक्राइब कर लीजिए, और ये जो वीडियो है इसको लाइक कर दीजिए. इसी तरीके के और कंटेंट आपको कंटिन्यूसली मिलते रहेंगे इस पर्टिकुलर चैनल पे.
एक और बैच है, फॉर एग्जांपल आपने गेट 2021 का फॉर्म नहीं फिल किया है, आप नेक्स्ट ईयर गेट देने का प्लान कर रहे हो, दैट इज़ गेट 2022, तो उसके लिए एक बैच ऑलरेडी रनिंग है, दैट इज़ बैच ए। ठीक है, यहाँ पे आप फैकल्टीज़ दे सकते हो, टॉप फैकल्टीज़ है। ठीक है, और ये जो बैच आपका स्टार्ट होगा वो कब से स्टार्ट होगा, 28 दिसंबर से। सो आपको अगर इसमें एनरोल करना है तो आप इसमें भी अपने आप को एनरोल कर सकते हो। ओके, तो बात करते हैं अपने जॉब की। जो सबसे पहले जो जॉब अपडेट आ रहा है दैट इज़ फ्रॉम UPPCL, सो दैट इज़ उत्तर प्रदेश पावर कॉरपोरेशन लिमिटेड। सो जितना भी आपका पावर जनरेशन होता है, डिस्ट्रीब्यूशन होता है, ये उस चीज़ से डील करता है आपका। ठीक है, तो यहाँ पे जो आपका आ रहा है ये है आपका AE सिविल इंजीनियर। ठीक है, असिस्टेंट इंजीनियर सिविल की पोस्ट आई हुई है। यहाँ पे आप देख सकते हो टोटल पोस्ट कितना है। यहाँ पे टोटल पोस्ट आपका 5 + 1 6 3 9 11, टोटल 11 पोस्ट है। कैटेगरी वाइज यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूशन दिया हुआ है। अनरिजर्व्ड कितना है, अनरिजर्व्ड 5 है। अनरिजर्व्ड का मतलब क्या हो गया, जनरल कैटेगरी जो भी स्टेट की है या फिर जो अदर स्टेट की कोई भी कैटेगरी का है वो सबको सब किस में आ जाएगा, आपका अनरिजर्व्ड में आ जाएगा। बाकी EWS के लिए 1 है, OBC के लिए 3 है, SC के लिए आपका 0 है, ST के लिए कोई पोस्ट नहीं है एज ऑफ नाउ। ठीक है, तो ये आपका डिस्ट्रीब्यूशन है। बहुत बारी क्या होता है कि आपका जो नंबर ऑफ जो सीट है वो आपका इंक्रीज हो जाता है। क्लियर। तो ये वैकेंसी आई हुई है, बहुत अच्छी वैकेंसी है, आपके लिए बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है, आप इसको प्रिपेयर कर सकते हो। क्यों अच्छी अपॉर्चुनिटी है वो अब मैं अभी आपको आगे बताने वाला हूँ। उससे पहले यहाँ पे हम सैलरी की बात कर लेते हैं। सो दिस इज़ योर पे मैट्रिक्स लेवल दैट इज़ 10। ठीक है, यहाँ पे जो आपका जो सैलरी आ रहा है, इनिशियल सैलरी दैट इज़ 59,500, बट ये इन हैंड आपका जो पड़ता है दैट इज़ अप्रॉक्सीमेटली 65,000 से लेकर के 75,000 तक आता है। ऑब्वियसली डिपेंडिंग अपॉन द वेरियस अलाउंसेस, कहाँ पे आपकी पोस्टिंग हो रही है। ठीक है, उस चीज़ पे डिपेंड करता है, बट इतना सैलरी आपको मिलेगा 65,000 to 75,000 पर मंथ इन हैंड। ठीक है, अब मैं बात करता हूँ आपका एजुकेशन क्वालिफिकेशन की। यस, ऑब्वियसली आपका जो सिविल इंजीनियरिंग है, BTech जो है वो अलाउड है, यहाँ पे डिप्लोमा अलाउड नहीं है। एज लिमिट की बात करता हूँ तो मिनिमम 21 ईयर, ठीक है, मैक्सिमम 40 ईयर्स एज ऑन 1 दिसंबर 2022। तो आप अपनी एज को चेक कर सकते हो अगर आप लोअर लिमिट में या फिर अपर लिमिट को आप एक्सीड कर रहे हो। ठीक है, दूसरी चीज़ आपका ऑब्वियसली जो रिलैक्सेशन मिलता है अदर कैटेगरीज को, वो आपको यहाँ पे डेफिनेटली मिलने वाला है। सिलेक्शन प्रोसेस की बात करते हैं। यस, सिलेक्शन प्रोसेस की जो बात करेंगे, सो दैट विल बी अ कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट। ठीक है, कंप्यूटर बेस्ड आपका टेस्ट होने वाला है। किस किस जगह पे होगा आपका, ऑब्वियसली यूपी में की मेजर सिटीज़ में ही होने वाला है, दैट इज़ इलाहाबाद, नाउ इट इज़ प्रयागराज, देन वाराणसी, आगरा, कानपुर, बरेली, लखनऊ, गाजियाबाद, मेरठ, नोएडा। ठीक है, अभी इनिशियली इन सिटीज़ में है, अगर कैंडिडेट और ज़्यादा इंक्रीज होते हैं तो और कुछ सिटीज़ ऐड ऑन भी हो सकता है, लेकिन एज ऑफ नाउ इतने ऑप्शन आपको अवेलेबल होंगे। ठीक है, अब यहाँ पे बात करते हैं जो आपका पेपर का जो पैटर्न होगा वो क्या होगा। वहाँ पे आपका जो 75% जो क्वेश्चन होंगे, 75% जो क्वेश्चन होंगे दैट विल बी योर टेक्निकल क्वेश्चन। ठीक है, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग लेवल के बोल रहा है वो। ठीक है, सो 75 क्वेश्चन आपके टेक्निकल होंगे। देन 10% जो क्वेश्चन होंगे वो आपका जनरल नॉलेज एंड जनरल अवेयरनेस से आने वाले हैं। ठीक है, देन 10% क्वेश्चन जो है आपका वो हो गया आपका रीजनिंग एंड एप्टीट्यूड का, एंड रिमेनिंग 5% जो 5% आपका बचा वो आपका कहाँ से आने वाला है, हिंदी से आने वाला है। सो दिस इज योर 75% योर टेक्निकल। ठीक है, सिविल, जस्ट अ मिनट, यस, सिविल। Then you have 10% your GK या GS, then 10% your reasoning or aptitude, and 5% is your हिंदी। ठीक है, तो इस तरीके से आपका कैटेगराइजेशन किया गया है कि आपका एग्जाम किस तरीके से कंडक्ट होगा। फॉर राइट आंसर, फॉर एवरी राइट आंसर यू विल बी गेटिंग अ 1 मार्क। 1 मार्क आपको मिलेगा। रॉन्ग आंसर के लिए आपका डिडक्शन हो जाएगा कितना, 0.25 मार्क्स का। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है, प्लस करेक्ट के लिए तो आपको मिल रहा है +1। ठीक है, और अगर आपका रॉन्ग है तो आपका हो रहा है -1/4, मतलब 25% मार्क्स का आपका यहाँ पे डिडक्शन होने वाला है। क्लियर। यहाँ पे एक चीज़ और दी हुई है, आफ्टर सीबीटी में आपको क्लियर करने के बाद, ठीक है, अगर आपका सीबीटी क्लियर होता है
ठीक है। तो उसके लिए क्राइटेरिया क्या है, उसके लिए मिनिमम क्राइटेरिया 30% आपके मार्क्स होने चाहिए। फॉर एग्जाम्पल अगर सीबीटी आपका 100 मार्क्स का हो रहा है तो मिनिमम आपके 30 मार्क्स उसमें होनी चाहिए, तभी आपको इंटरव्यू की कॉल आ सकती है, अदरवाइज नहीं आ सकती। सो दिस इज द मिनिमम कट ऑफ। ये ऐसा मत समझना कि आपने 30% से ऊपर स्कोर कर लिया तो आपको इंटरव्यू के लिए कॉल आएगा ही आएगा। नो, दैट इज द मिनिमम क्राइटेरिया। इतना तो आपको मिनिमम क्राइटेरिया फुलफिल करना ही करना है। उसके बाद क्या बोल रहा है कि जितनी नंबर ऑफ सीट्स है, तो इंटरव्यू के लिए कितने बुलाएंगे, इंटरव्यू के लिए 2 टाइम्स द नंबर ऑफ कैटेगरी वाइज वैकेंसी। जितनी भी कैटेगरी वाइज वैकेंसी है उसमें 2 टाइम्स बुलाएंगे। फॉर एग्जांपल जनरल की वैकेंसी 5 थी आपकी अनरिजर्व्ड, तो इंटरव्यू के लिए जो कैंडिडेट्स होंगे जनरल के वो होंगे कितने, 10 नंबर ऑफ कैंडिडेट्स होने वाले हैं। ठीक है, अब बात करते हैं आपका सिलेबस की। तो यहाँ पे सबसे अच्छा आपको एडवांटेज मिल रहा है, यहाँ पे जो सिलेबस की बात बोली हुई है दैट इज व्हाट गेट 2020। तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। अगर आपने गेट 2020 के लिए प्रिपेयर किया हुआ है तो यहाँ पे बहुत हेल्प करने वाला, नहीं किया तो गेट 2021 के लिए जो आपका मिशन गेट 2021 इस चैनल पे स्टार्ट है, तो आप उसमें अपने आप को एनरोल करा सकते हो। ऑब्वियसली कोई फीस नहीं है, आप वहाँ पे प्रिपरेशन कर सकते हो। सो आपको गेट 2021 में भी हेल्प करेगा, प्लस इस वैकेंसी में भी वो हेल्प करने वाला है। ऑब्वियसली यहाँ पे जो गेट बात कर रहा है गेट 2020 की, तो थोड़ा सा सिलेबस आपका चेंज हुआ है, तो कुछ टॉपिक आपके माइंड हटा दिए गए हैं गेट 2021 में, तो वो जो रिमेनिंग टॉपिक है उसको आपको अलग से पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, ये हो गई बात आपका मेन कि क्या आपका कवरेज है इस पर्टिकुलर एग्जामिनेशन में। ये बहुत अच्छी चीज़ लगी जो कि आपका यूपी में जनरली मिसिंग रहती है। यहाँ पे लिखा हुआ है ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब क्या है कि आपका एग्जामिनेशन में ट्रांसपेरेंसी को मेंटेन करने के लिए वो आपको क्या बोलते हैं, आंसर की एग्जामिनेशन के 1 या 2 दिन बाद आपको आंसर की मिल जाएगा। तो वहाँ पे आप अपना आंसर चेक कर सकते हो कि आपने जो भी चीज़ मार्क करता है, एक तरीके से आपको रिस्पॉन्स शीट मिल जाएगी और आपको आंसर की दोनों चीज़ आपको मिल जाएगी। तो वहाँ पर आप अपने मार्क्स को ईजिली कैलकुलेट कर सकते हो। यही चीज़ आपका फॉलो किस में होता है, गेट एग्जामिनेशन में। गेट का जब आप एग्जाम दे के आते हो तो उसके कुछ दिन बाद आपको रिस्पॉन्स शीट मिल जाती है और उसके कुछ टाइम बाद आपको आंसर की भी मिल जाती है ऑफिशियल। ओके, सो प्राइसिंग की बात करते हैं। जो आपका फीस का जो रखा हुआ है वो है आपका जनरल कैंडिडेट के लिए 1000 रुपीज़ है। ठीक है, सॉरी यस जो आपका स्टेट के, ठीक है, जो स्टेट के एससी कैटेगरी के जो स्टूडेंट है या फिर एसटी कैटेगरी के लिए, उनके लिए जो प्राइसिंग है दैट इज 700। क्लियर। और बाकी सब जो हो गए उनके लिए कितना रखा हो, उनके लिए 1000 रखा हो। वेदर आप अदर स्टेट के हो या फिर आप यूपी स्टेट का ही अनरिजर्व कैटेगरी में आते हो, तो आपको फी कितना पेमेंट करना है, 1000 रुपीज़ है। ईडब्ल्यूएस के लिए भी 1000 रुपीज़ यहाँ पे रखा गया है। आपको अप्लाई कैसे करना है, जस्ट लॉग इन करो आप इस वेबसाइट पे, दैट इज www.uppcl.org। यहाँ पे आपको सारी डिटेल मिल जाएगी और यहीं पे आपको लिंक मिल जाएगी आपको अप्लाई करने के लिए। इंपॉर्टेंट डेट्स की जो मैं बात करता हूँ, सो जो आपका ऑनलाइन सबमिशन जो स्टार्ट होगा वो 5 जनवरी से स्टार्ट होगा। आपके पास सफिशिएंट टाइम है। ठीक है, और कब तक है, उसकी लास्ट डेट है 27 जनवरी 2021। ये आपका टाइमिंग है। और जो आपका जो टेंटेटिव एग्जामिनेशन का डेट है दैट इज द लास्ट वीक ऑफ फरवरी 2022। तो अगर इसी टाइम पे अगर आपका एग्जाम कंडक्ट होता है, जो कि जनरली देखा जा रहा है कि ऑन टाइम अब एग्जाम होने लगे हैं, कोविड वाला इफेक्ट कम हो गया है, तो आपका फरवरी 2021 में ये एग्जाम कंडक्ट होगा। और आप फरवरी के फर्स्ट वीक में आप लिख रहे होगे कौन सा, दैट इज योर गेट 20, जस्ट अ मिनट, आप लिख रहे होगे गेट 2021। ठीक है, आप ये लिख रहे होगे और उसके बाद आपको क्या देना है, आपको ये एग्जाम देना। तो आपको बहुत ज़्यादा हेल्प मिल जाएगी इस चीज़ में। नेक्स्ट वैकेंसी की बात करता हूं, दैट इज फ्रॉम बीईएल, भारत की बीईएल की। ठीक है, तो भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड की जो नेक्स्ट वैकेंसी आपकी आ रही है, ये है आपकी 2 वैकेंसी आई हैं अलग अलग पोस्ट के लिए। एक है आपका ट्रेनी इंजीनियर की, ट्रेनी ऑफिसर की, और दूसरा है आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर की। क्लियर। तो यहाँ पे हम देख लेते हैं। सो ऑब्वियसली दैट इज़ अ कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब, ये आपका कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है। तो अब कोई बच्चा ये मत सोचे कि क्या बोलते हैं कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब है तो हमको अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। देखो, डिपेंड करता है कि आपकी रिक्वायरमेंट क्या है। देखो, बहुत सारी जगह पे अब क्या हो, अब एक्सपीरियंस मांग रहे हैं गवर्नमेंट जॉब में, स्पेशली पीएसयूज़ में, तो आपको वो एक्सपीरियंस कहाँ से मिलेगा। तो अगर आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो ये एक बहुत अच्छा सा मीडियम है आपको एक्सपीरियंस गेन करने का। सो जो ट्रेनी इंजीनियर की जो पोस्ट है, ट्रेनी इंजीनियर या फिर ट्रेनी ऑफिसर की, तो उसका जो टेन्योर है दैट इज़ 1
1 ईयर का टेन्योर है एंड एक्सटेंडेबल अप टू 3 ईयर्स। सो अगर आपका जो परफॉर्मेंस है वो आपका अच्छा होता है तो आपको ये 3 ईयर्स तक आपका एक्सटेंड हो जाएगा। यहाँ पे जो आपको कंसोलिडेटेड जो सैलरी मिलेगी डेट इज 25,000 पर मंथ। तो अगर किसी को स्टार्ट करना है, किसी को ज़रूरत है, तो आपके लिए ये ऑप्शन बुरा नहीं है। दूसरी मैं बात कर रहा हूँ प्रोजेक्ट इंजीनियर की। तो प्रोजेक्ट इंजीनियर की जो आपका निकला हुआ है वो आपका 2 ईयर का टेन्योर है विच में बी एक्सटेंडेड अप टू मैक्सिमम ऑफ 4 ईयर। तो 2 to 4 ईयर्स तक आपको ये टाइम ड्यूरेशन मिलेगा जॉब परफॉर्म करने का। यहाँ पे जो सैलरी है कंसोलिडेटेड दैट इज योर 35,000 पर मंथ, ये आपका सैलरी है। ठीक है, आपको अप्लाई कैसे करना है ये यहाँ पे लिंक दिया हुआ, आप इस लिंक पे जाके अप्लाई कर सकते हो। लास्ट डेट क्या है? लास्ट डेट है 26 दिसंबर 2022। तो आपके पास अभी 10 डेज का टाइम है, आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका डिटेल का। तो यहाँ पे बहुत सारी वैकेंसी आई हुई है लेकिन आपको देखना है सिविल का। सो सिविल पे की जो वैकेंसी है यहाँ पे 2 वैकेंसी दी हुई है। ऑब्वियसली यहाँ पे आपको बाइफिकेशन नहीं दिया हुआ है कि आपका किस कैटेगरी में कितनी सीट्स हैं, बट यहाँ पे आपका जो टोटल वैकेंसी है वो सिविल की 2 वैकेंसी है और जो एज लिमिट है डेट इज 28 ईयर्स। 28 ईयर्स आपका एज है। जो मांगा हुआ है एजुकेशन क्वालिफिकेशन दैट इज बीटेक सिविल इंजीनियरिंग 4 ईयर्स का एंड यहाँ पे 2 ईयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस भी मांगा हुआ है। तो अगर आपके पास 2 ईयर्स का इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस है तो आप इस जॉब के लिए अप्लाई कर सकते हो। ओके, सो सिलेक्शन प्रोसेस क्या होगा? देखो, सिलेक्शन प्रोसेस दिया जो हुआ है वहाँ पे आपको कोई एग्जामिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। आपका सिलेक्शन जो है वो घर बैठे बैठे हो जाएगा। ये एक आपको एडवांटेज मिल रहा है बिकॉज ऑफ कोविड। तो इसमें जो क्राइटेरिया है वो क्या कर दिया है, 100 मार्क्स को 3 कैटेगरीज में डिवाइड कर दिया है। तो क्राइटेरिया फर्स्ट, सेकेंड एंड क्राइटेरिया थर्ड। ठीक है, सो क्राइटेरिया फर्स्ट में क्या है, आपके जो 75% जो मार्क्स होंगे, 75% जो मार्क्स होंगे वो किस पे डिपेंड करेगा? वो आपका डिपेंड करेगा परसेंटेज स्कोर्ड इन बीटेक बीई। ठीक है, तो आपने जितना भी मार्क्स स्कोर किया हुआ उसके बेसिस पे आपको ये 75% मार्क मिलेंगे। किस तरीके से मिलेंगे वो भी अभी मैं डिस्कस करूंगा। ठीक है, दूसरा क्राइटेरिया है आपका यहाँ पे दिया हुआ है वर्क एक्सपीरियंस। वर्क एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा, वहाँ पे आपको 10 मार्क्स मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद जो आपका इंटरव्यू होगा दैट इज़ वीडियो बेस्ड। ऑब्वियसली आप घर बैठे बैठे इसका इंटरव्यू दे सकते हो, आपको कहीं पे जाने की ज़रूरत नहीं है। सो वो होगा कितना? वो 15 मार्क्स का होगा या फिर 15% का होगा। तो ये आपका टोटल क्राइटेरिया हो गया, बाइफर्केशन हो गया। इसमें से टोटल मार्क्स जितने भी आपके होंगे उसके बेसिस पे आपका सिलेक्शन यहाँ पे होने वाला है। तो जो एप्लीकेशन फ़ीस है दैट इज़ व्हाट एप्लीकेशन फ़ीस है आपके ट्रेनिंग इंजीनियर के लिए 200 रुपीज़ और आपका प्रोजेक्ट इंजीनियर के लिए है आपका 500 रुपीज़ का। ये इतना फ़ीस रखा गया है। अगर आप ST कैटेगरी से बिलोंग करते हैं या फिर आप दिव्यांग है, फिजिकली हैंडीकैप्ड है या स्पेशली एबल्ड है तो आप भी आपके लिए यहाँ पे वेवर दिया हुआ है। क्लियर? तो इस तरीके से आपका सिस्टम है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ आपका दिल्ली अर्बन शेल्टर इंप्रूवमेंट बोर्ड का। ठीक है, ये एक नेक्स्ट वैकेंसी है, थर्ड वैकेंसी जो उसकी हम बात कर रहे थे। तो यहाँ पे आपका दिया हुआ, यहाँ पे जो वैकेंसी है किसकी? ये आपका जूनियर इंजीनियर सिविल की वैकेंसी है। बट ऑब्वियसली बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। नंबर ऑफ जो सीट हैं वो ज़्यादा हैं। क्लियर? 2 वैकेंसी है, 2 कैटेगरीज की वैकेंसी, एक है आपका सिविल के लिए और एक है आपका इलेक्ट्रिकल के लिए। इट इज़ ऑन कॉन्ट्रैक्ट बेसिस, कॉन्ट्रैक्ट बेसिस पे है। दिस इज़ द ओपनिंग डेट 12 दिसंबर को ओपन ये हो चुका है। क्लोजिंग डेट क्या है आपका 23 दिसंबर। तो ज़्यादा टाइम नहीं है आपके पास, तो आपको अगर इसमें अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। अब देखो, अब यहाँ पे बात करते हैं तो इसमें आपका डिग्री भी अलाउड है। सबसे अच्छी बात ये है यहाँ पे डिग्री भी अलाउड है। जनरली क्या होता है, जूनियर इंजीनियर के जो एग्जामिनेशन होता है वहाँ पे केवल डिप्लोमा अलाउड होता है। तो आइदर आपके पास डिग्री हो तो आप फिल कर सकते हो या फिर आपके पास डिप्लोमा प्लस 2 ईयर्स का एक्सपीरियंस, दोनों में से कोई भी चीज़ है आपके पास तो आप इस जॉब के लिए एलिजिबल हो। यहाँ पे जो बात करेंगे आपका जो सैलरी का, तो यहाँ पे दिया हुआ है आपका फिक्स्ड है, ऑब्वियसली कॉन्ट्रैक्ट पे है। सो मंथली रेम्युनरेशन ऑफ 35,400। सो दिस इज योर 35,400 प्लस योर DA।
ठीक है, प्लस आपको इसमें डीए और एडिशनल मिल जाएगा, तो ये आपका अप्रोक्सीमेटली सैलरी आने वाला है 45,000 के आसपास, 40 to 45,000 के आसपास ये आपका सैलरी रहने वाला है। क्लियर। अब बात करते हैं आपका डिटेल की, जॉब डिटेल की। तो यहाँ पे जो जूनियर इंजीनियर सिविल की जो पोस्ट है दैट इज़ 85 और इलेक्ट्रिकल के लिए है आपका 15। तो नंबर ऑफ वैकेंसी अच्छी खासी है, आपको एक्सपीरियंस गेन करना है तो आपके लिए बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है यहाँ पे अगर आप बाइफर्केशन देखना चाहते हो तो यहाँ पे आपको बाइफर्केशन मिल जाएगा। जो जनरल की जो सीट्स हैं दैट इज़ 37, एससी है 12, एसटी 6, ओबीसी 22 एंड EWS कैटेगरी के लिए है आपका 8 नंबर ऑफ सीट्स आपको मिल जाती है। एजुकेशन क्वालिफिकेशन की बात करते हैं तो ऑब्वियसली मैंने बताया हुआ था आपका दोनों अलाउड है, डिग्री भी अलाउड है यहाँ पे, डिप्लोमा प्लस 2 ईयर ऑफ एक्सपीरियंस अलाउड है यहाँ पे। नेक्स्ट चीज़ मैं बात करता हूँ आपका मिनिमम मार्क्स रखा हुआ है किसमें, आपका बैचलर्स में, कि बैचलर्स में आपके इतने मिनिमम मार्क्स होने चाहिए। ठीक है, जनरल कैंडिडेट के लिए 50% है, अदर जो है आपका ओबीसी के लिए 48% एंड एसटी एसटी कैंडिडेट के लिए 45% मिनिमम मार्क्स है। इतने मार्क्स आपके होने चाहिए तभी आप एलिजिबल होगे इसमें अप्लाई करने के लिए, अदरवाइज आप उसमें अप्लाई नहीं कर सकते। एज लिमिट जो है वो आप यहाँ पे देख सकते हो, ओबीसी के लिए है 18 से 27, सॉरी जनरल के लिए है 18 से 27, ओबीसी के लिए है 18 से 30, एसटी एससी के लिए है 18 से 32। ये यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है। और अगर आप पहले से इसमें वर्क कर रहे थे DUSIB में, देन आपका जो रिलैक्सेशन है एज का वो आपको 5 ईयर्स तक का रिलैक्सेशन मिल जाएगा। अब यहाँ पे बात करते हैं कि आपका सिलेक्शन किस बेसिस पे होगा। तो अगेन यहाँ पे भी टोटल मार्क्स कितना है, टोटल मार्क्स आपका 100 रखा हुआ है। ठीक है, टोटल 100 मार्क्स आपका रखा हुआ है, तो यहाँ पे कोई आपको एग्जामिनेशन लिखने की ज़रूरत नहीं है। सो क्वालिफिकेशन के बेसिस पे आपको 70% मार्क्स मिल जाएगा। एक्सपीरियंस के बेसिस पे आपको 10% मार्क्स मिल जाएगा और इंटरव्यू के बेसिस पे आपको 20% या 20 मार्क्स में से जितना भी आपको मार्क्स मिलता है वो मिल जाएगा। ये क्या है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, ये मैक्सिमम मार्क्स है, इतने में से आपको मिलेगा। आपको हो सकता है 70 मिल जाए, आपको हो सकता है 80 मार्क्स मिल जाए और उसके बाद आपका फाइनल सिलेक्शन डिसाइड होगा। जिसके सबसे ज़्यादा मार्क्स आएंगे वो आपका टॉप पे होगा सिलेक्शन वाला लिस्ट में। ये आपका सिस्टम होता है। ठीक है, अब यहाँ पे डिटेल दिया हुआ है, अगर आपके 60% मार्क्स थे तो 42 आपको मिल जाएंगे, कितने, 70 में से, 70 में से। ठीक है, अगर आपके 70% थे तो 49 आपको मिल जाएगा। अगर आपके 90% एंड अबव थे तो आपको कितना मिल जाएगा, 70 के 70 पूरे मार्क्स आपको मिल जाएंगे। तो इस तरीके से सिस्टम बनाया हुआ। अगेन यहाँ पे आपका एक्सपीरियंस की बात कर रहा है तो आपके पास एक्सपीरियंस है, ठीक है, तो इस तरीके से आपको मार्किंग मिल जाएगा। और जो आपका जो डिग्री है वहाँ पे एक्सपीरियंस आपका वेव ऑफ किया हुआ है तो ऑटोमेटिकली आपको ये यहाँ पे 10 मार्क्स मिल जाने वाला है। नेक्स्ट मैं बात करता हूँ इंटरव्यू है आपका 20 मार्क्स का, उसको भी बाइफरकेट किया हुआ है। बहुत अच्छी बात है, बहुत सारे इंटरव्यू में ये चीज़ क्लियरली मेंशन नहीं होती, तो यहाँ पे किया हुआ है। 10% जो मार्क्स मिलेंगे, 10 पॉइंट जो आपको मिलेंगे वो आपके पर्सनल इंटेलिजेंस के लिए होंगे और जो रिमेनिंग 10 मार्क्स होंगे या 10 पॉइंट्स होंगे वो आपके टेक्निकल नॉलेज के लिए होंगे। ठीक है, तो एक तो हो गया आपका टेक्निकल पार्ट, 50% जो आपका इंटरव्यू होगा वो टेक्निकल पार्ट पे होगा, 50% आपका इंटरव्यू होने वाला है आपके पर्सनल इंटेलिजेंस पे लेके, आपकी जनरल अवेयरनेस चेक होगी, वहाँ आपकी लॉजिकल थिंकिंग चेक होगी, तो उसके बेसिस पे आपको यहाँ पे ये मार्क्स मिलने वाले हैं। नेक्स्ट वैकेंसी की बात कर रहा हूँ दैट इज एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। बहुत अच्छी वैकेंसी है यहाँ पे आपके लिए। दो कैटेगरीज में निकली, एक है आपका मैनेजर और दूसरा है आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव। मैनेजर के लिए आपका 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस रिक्वायर्ड है, 5 ईयर्स का एक्सपीरियंस होना चाहिए। जूनियर एग्जीक्यूटिव के लिए कोई एक्सपीरियंस की लिमिट नहीं रखी हुई है यहाँ पे, तो बहुत अच्छी ऑप्शन है आपके लिए। तो यहाँ पे जो सिविल वाले अप्लाई कर सकते हैं वो अप्लाई कर सकते हैं आपका जूनियर एग्जीक्यूटिव एयर ट्रैफिक कंट्रोल में। कंडीशन क्या है, देखो ये एक जनरलाइज पोस्ट है, कोई ऐसा ऑप्शन नहीं है कि केवल सिविल वालों के लिए हो, बट यहाँ पे क्या दिया हुआ है, यहाँ पे दिया हुआ है आइदर आपके पास बैचलर डिग्री हो, ठीक है, BSc हो विथ फिजिक्स और मैथमेटिक्स, ठीक है, तो ऑब्वियसली आप लोग के पास, सबके पास इंजीनियरिंग की डिग्री है। और जो इंजीनियरिंग में हम लोग फर्स्ट ईयर में पढ़ते हैं तो वहाँ पे फिजिक्स भी रहता है और मैथमेटिक्स भी रहता है, तो आप यहाँ पे अलाउड हो गए। ठीक है, बाई डिफॉल्ट आप यहाँ पे अलाउड हो गए। सो देयर इज नो एक्सपीरियंस की कोई रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है, जो टोटल पोस्ट है वो है आपका 264, जिसमें से कि 107 आपका अनरिजर्व्ड कैटेगरी के लिए। तो टोटल पोस्ट अच्छा खासा पोस्ट है, बहुत अच्छी जॉब होती है ये। अगर मैं छोटा सा आपको एक्सप्लेन करना चाहूँ तो एयर ट्रैफिक कंट्रोल का काम क्या होता है, आपका जितना भी एयर ट्रैफिक है एक पर्टिकुलर एयरपोर्ट पे, तो उसको कंट्रोल करना होता है। देखो एक प्लेन आपका डोमेस्टिक फ्लाइट की अगर मैं बात करता
करता हूँ, वो जा रहा है आपका दिल्ली से लखनऊ। तो दिल्ली से लखनऊ जब वो ट्रैवल कर रहा होता है तो किसी न किसी एयर ट्रैफिक के वो कंट्रोल में रहता है, वही उसको बताता है कि आपको कौन सा पाथ चूज करना है, किस पाथ पे मूव करना है। अदरवाइज क्या हो जाएगा, अदरवाइज जो आपका एरियल एक्सीडेंट है वो वहां पे होना स्टार्ट हो जाएगा। तो एरियल एक्सीडेंट को रोक कौन रहा है, आपका एयर ट्रैफिक कंट्रोल। जिस तरीके से आपका रोड पे ट्रैफिक कंट्रोल के लिए होता है, ट्रैफिक पुलिसमैन होते हैं, उनका काम क्या होता है, ट्रैफिक को चैनलाइज करना ताकि कोई एक्सीडेंट ना हो जाए। उसी तरीके से एयर में जो भी ट्रैफिक है उसको कंट्रोल कौन करता है, एयर ट्रैफिक कंट्रोल। किस तरीके से लैंड करना है, किस टाइम पे लैंड करना है, तो वो सारा चीज डिसीजन कौन लेता है, वो एयर ट्रैफिक कंट्रोलर ही वो सारा का सारा डिसीजन लेता है। आपने देखा भी होगा एयरपोर्ट में एक बिल्डिंग होती है, एक टावर रहता है, ठीक है, कॉलम रहेगा और उसके ऊपर आपका वहाँ पे क्या बोलते हैं, एक कुछ इस तरीके से आपका सिस्टम होता है। दिस इज योर कॉलम, ठीक है, और यहाँ पे इस तरीके से आपको सिस्टम मिल जाएगा, इस तरीके से आपका सिस्टम होता है। तो ये क्या होता है, ये आपका होता है दैट इज योर एयर ट्रैफिक कंट्रोल बिल्डिंग। यहाँ से पूरा का पूरा आपका जो एयर ट्रैफिक है वो कंट्रोल होता है, ठीक है। सो ये जो जॉब है, ये कौन सी जॉब है, जूनियर एग्जीक्यूटिव की जॉब है। और सैलरी की मैं बात करता हूँ तो E1 ग्रेड में आता है, और जो आपका इन हैंड जो सैलरी आता है, CTC जो आता है फॉर जूनियर एग्जीक्यूटिव इज 12 लाख रुपीज़। सो बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास। अगर आपको इसमें अप्लाई करना है तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। सैलरी बहुत अच्छी है, जॉब भी बहुत अच्छी है, बट रिस्पॉन्सिबल जॉब है ये, बिकॉज आपने थोड़ा सा भी गलती कर दी तो एक्सीडेंट के चांसेस आपके इंक्रीज हो जाएंगे। इंपॉर्टेंट डेट्स की बात करते हैं तो ऑब्वियसली ओपन हो चुका है 15 दिसंबर को। लास्ट डेट है आपका 14 जनवरी, तो आपके पास सफिशिएंट टाइम है, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, ठीक है। वेबसाइट आप देख सकते हो, ये वेबसाइट है, सारी डिटेल्स आपको यहाँ पे मिल जाएगी www.aai.aero, यहाँ पे आपको मिल जाएगी। एज लिमिट की मैं बात करता हूँ तो मैनेजर के लिए जो एज लिमिट है दैट इज 32 ईयर्स, और जो जूनियर एग्जीक्यूटिव है उसके लिए जो एज लिमिट है वो 27 ईयर्स के लिए है, एज ऑन दिस डेट दैट इज 30 नवंबर 2020। तो ये इंपॉर्टेंट क्राइटेरिया है, ये चीज़ आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। एप्लीकेशन जो फीस है दैट इज़ 1000 रुपीज़, यहाँ पे 1000 रुपीज़ रखी गई है आपका एग्ज़ाम कंडक्ट कराने के लिए। एप्लीकेशन फ़ीस है। ST एंड फीमेल कैंडिडेट्स के लिए ये प्राइसिंग है कितना है, 170 रुपीज़। एंड दिस फिजिकली हैंडीकैप्ड जो कैंडिडेट्स हैं उनके लिए आपका ओके सॉरी, दैट इज़ फॉर अप्रेंटिसशिप, ये आपके लिए नहीं है, ओके ठीक है। ऑनलाइन मोड में ये आपका सबमिट होगा। सिलेक्शन प्रोसेस आपका दिया हुआ है, ऑब्वियसली ऑनलाइन एग्जामिनेशन यहाँ पे होने वाला है। जो सिलेबस है वो आपको वेबसाइट पे अवेलेबल होगा, आप वहाँ से देख सकते हो। कॉमन सिलेबस होगा क्योंकि वहाँ पे BSc भी अलाउड है और आपका इंजीनियरिंग ग्रेजुएट्स भी अलाउड हैं। नेक्स्ट जो वैकेंसी है वो है आपका हॉकिंस की, बहुत अच्छी वैकेंसी है ये भी। यहाँ पे वैकेंसी किसकी है, दैट इज़ मैनेजमेंट ट्रेनी। एक चीज़ मैं आपको बता दूँ, हॉकिंस इज़ अ प्राइवेट कंपनी, ये प्राइवेट कंपनी है। ऑब्वियसली जो कुकर्स होते हैं ये प्रोड्यूस करते हैं ये कंपनी, बट यहाँ पे जो आपका जो पोस्ट निकली हो दैट इज ऑफ मैनेजमेंट ट्रेनी, और यहाँ पे जो आपको ट्रेनिंग के टाइम पे जो सैलरी मिलने वाली है दैट इज 8 to 10 लाख मिलने वाली है। एंड ऑन कंफर्मेशन ट्रेनिंग आपकी सक्सेसफुल कंप्लीट हो जाती है तो आपको जो पैकेज मिलने वाला है दैट इज 10 to 12 लाख रुपीज़। तो ये बहुत अच्छा ऑप्शन है आपके पास, आप इसमें अप्लाई कर सकते हो, आप अपना कैरियर इस ऑप्शन इस कंपनी में भी अपना बना सकते हो। फ्रेशर ग्रेजुएट कैन अप्लाई, ठीक है। यहाँ पे फ्रेशर जो भी है वो अप्लाई कर सकते हैं। ऐसा कुछ नहीं है कि आपको एक्सपीरियंस वाला ही अप्लाई करना है। नो डाउट आपके पास एक्सपीरियंस है तो आपको और ज़्यादा पैकेज पे रखा जा सकता है या फिर और बेटर पोजीशन पे रखा जा सकता है। तो ये आपका कैटेगरीज है जहाँ पे आपका वैकेंसी निकली हुई है मैनेजमेंट ट्रेनिंग की। ऑब्वियसली वी आर फ्रॉम इंजीनियरिंग बैकग्राउंड, तो हमारे काम का ये चीज़ है क्लियर। तो यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, डिप्लोमा होल्डर्स, ठीक है, या तो डिप्लोमा होल्डर हो या फिर इंजीनियरिंग ग्रेजुएट एंड पोस्ट ग्रेजुएट नीडेड इन मैकेनिकल हो, इलेक्ट्रिकल हो, सिविल हो, टूल डिज़ाइन हो, मैन्युफैक्चरिंग हो, प्रोडक्ट डिज़ाइन, इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग, मटेरियल साइंस एंड रोबोटिक्स। तो इतने सारी चीज़ में अगर आपके पास बीटेक है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट आप हो तो आप इसमें अप्लाई कर सकते हो। यू कैन अप्लाई इन दिस। ओके, यहाँ पे जो एज लिमिट रखी गई है दैट इज़ फ्रॉम 21 to 28 ईयर्स ऑफ एज। ये एक इंपॉर्टेंट चीज़ है, ये आपको ध्यान में रखना है। ऑब्वियसली आपको जब अप्लाई करना है तो दिस इज़ द लिंक www.hawkins.in/jobs। तो यहाँ पे आप अपना जो जॉब है के लिए है इस पर्टिकुलर कंपनी में आप यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। सो ओके, थैंक यू एवरीवन। प्लीज़ लाइक दिस वीडियो, सब्सक्राइब टू दिस चैनल एंड क्लिक ऑन द बेल आइकन। और ये जो हमारे
टेलीग्राम ग्रुप है दैट इज़ @SJIITK, इसको प्लीज़ आप ज्वाइन कर लीजिए, बिकॉज जो भी अपडेट्स होंगी वो आपको यहाँ पे मिलने वाली है, और इसी तरीके से जो भी आपका वीकली जॉब अपडेट्स होगी वो आपको इस चैनल पे मिल जाएगा. सो थैंक यू एवरीवन, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग दिस सेशन. स्टे हेल्दी, स्टे सेफ.